वेलकम टू माय चैनल। दरियाए नील में कश्ती चलाने वाले एक मल्लाह का बयान है कि एक दिन एक बहुत ही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग मेरे पास आए और फरमाया कि क्या तुम मुझे अल्लाह के नाम पर दरिया के पार उतार दोगे। मैंने अर्ज़ किया कि हाँ। वो बुजुर्ग मेरी कश्ती पर सवार हो गए और मैंने उन्हें दरिया के पार उतार दिया। जब वो कश्ती से उतरने लगे तो उन्होंने मुझसे फरमाया कि मैं तुम्हें एक अमानत सौंपता हूँ, क्या तुम इसको कबूल करोगे? मैंने कहा कि जी हुजूर, ज़रूर कबूल कर लूँगा। तो उन्होंने फरमाया कि कल फलां दरख्त के पास ज़ुहर के वक्त आना, तुम्हें वहाँ मेरी लाश मिलेगी। तुम मुझे गुस्ल देना और मेरे सिरहाने जो कफन तुम्हें मिले उसको मुझे पहनाकर उसी दरख्त के नीचे दफन कर देना और मेरी गठड़ी और ऐसा और मुश्क को अपने पास रखना। और जो शख्स इन तीनों चीज़ों के तलब करने के लिए तुम्हारे पास आए, इसको ये सब सामान दे देना। मल्लाह का बयान है कि मैं इन बुजुर्ग की वसीयत को भूल गया और बजाय ज़ुहर के असर के वक्त मुझे ख्याल आया तो मैं उसी दरख्त के पास हाजिर हुआ तो वाकई इन बुजुर्ग को मुर्दा हालत में पाया। मैंने वसीयत के मुताबिक इनको कफन पहनाया, उसमें से मुश्क की खुशबू आ रही थी। मैंने जो ही उनका जनाजा तैयार किया, एकदम नागहां तरफ से इंसानों की एक बहुत बड़ी जमात आ गई और मैंने उन लोगों के साथ नमाज जनाजा अदा करके उसी दरख्त के नीचे दफन कर दिया और अपने घर आकर रात में सो गया। सुबह सवेरे ही एक नौजवान जो नाचने गाने वाले भांड का लड़का था मेरे पास आया। निहायत ही बारीक कपड़े पहने हुए, हाथों में मेहंदी लगी हुई और बगल में सतार दबाए मेरे सामने खड़ा हो गया और मैंने उसके सलाम का जवाब दिया। फिर उसने मुझसे दरियाफ्त किया कि फलां बिन फलां तुम ही हो? मैंने जवाब दिया कि हाँ मैं ही हूँ। उसने कहा कि फिर जो तुम्हारे पास मेरी अमानत है मुझे दे दो। मैंने हैरान होकर पूछा कि तुम्हें इसकी खबर क्यों कर हो गई? उसने कहा ये ना पूछिए। मैंने कहा तुमको बताना ही पड़ेगा। मेरा इसरार सुनकर उसने कहा कि भाई, मैं इसके सिवा कुछ नहीं जानता कि गुज़श्ता रात एक शादी में सारी रात नाचता और गाता रहा। जब सुबह को अज़ान फज्र हुई तो मैं नाच ख़त्म करके सो गया। अचानक एक शख्स मेरे पास आया और मुझको झंझोड़ कर कहा कि अल्लाह ताला ने फ़लाँ वली को वफ़ात दे दी है और तुझको इसका कायम मकाम बना दिया है, लिहाजा तो फ़लाँ मल्लाह के यहाँ जाकर उस वफ़ात पा जाने वाले वली के तबर्रुकात वसूल कर ले, जिनको वो बुजुर्ग तेरे लिए बतौर अमानत मल्लाह के पास रख कर दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं। मल्लाह ने बयान किया कि मैंने इन बुजुर्ग की तीनों चीज़ें हस्बे वादा वसीयत भांड लड़के को दे दी। लड़के पर सामान हाथ में लेते ही एक इनकलाबी कैफियत नमूदार हो गई। उसने बारीक कपड़ों को उतार कर मेरी कश्ती में फेंक दिया और कहा कि तुम मेरे इन कपड़ों को जिसे चाहो बतौर सदका दे देना, और ख़ुद इन बुजुर्ग की गठड़ी पहनकर और ऐसा मुश्क लेकर चल दिया। मल्लाह का बयान है कि मैं उस भांड के लड़के की खुशनसीबी और अपनी महरूमी का ख्याल करके रोने लगा, यहाँ तक कि रात आ गई और मैं रोते रोते सो गया। मुझे उस रात ख्वाब में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का दीदार हुआ और मुझसे रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह वजल ने इरशाद फरमाया कि तुम पर ये गिरा गुज़रा कि मैंने एक गुनाहगार बंदे पर एहसान फरमाकर उसको अपने दरबार की तरफ रुजू करने की तौफीक अता फरमाई। ए मल्लाह, ये मेरा फ़ज़ल है और मैं अपने फ़ज़ल से जिसे चाहता हूँ अता फरमा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें।
اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔